वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। दो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट हैं। एक तो 2 जून को जुपिटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजिट, क्योंकि जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है और बहुत सी वीडियो आपने देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी। क्या जुपिटर का एग्जॉल्टेड में आना सबके लिए ही बहुत अच्छा होगा, या कुछ खास ज़ोडिक साइन के जिनके लिए बहुत अच्छा होगा और जिनके लिए एग्जॉर्टेड में आना प्रॉब्लम कर सकता है? उसके बारे में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि जुपिटर एक पॉजिटिव प्लैनेट तो है, और उसका एग्जॉल्टेड में क्या, उसी तरह जिस तरह लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट मिलेंगे, वो हम दोबारा उसको वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि 17 मई को हो चुका है, वो किसी प्लेनेट ने हाउस चेंज नहीं किया, उसी हाउस में बैठा हुआ है, पर उसके रिजल्ट, उसके नतीजे वो मुख्तलिफ होंगे। वो किसी के लिए अच्छे भी होंगे, किसी के लिए बुरे भी होंगे, किसी के लिए बहुत अच्छे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर के लिहाज से, व्हीकल के लिहाज से, फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो क्या है? सैटर्न का पाइसिस में बैठे रहना और अपना नक्षत्र चेंज कर देना, यानी कि अपने नक्षत्र से निकलकर रवेत्री नक्षत्र, जो कि मरकरी का नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र है, और रवेत्री मरकरी का आखिरी और 27 नक्षत्रों में ये आखिरी नक्षत्र कहलाता है। अब 17 मई से लेकर ये 9 अक्टूबर तक तो इधर ही रहेगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए, वापस अपने नक्षत्र पे ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे ये नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मरकरी का नक्षत्र है। मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, बिजनेस से होता है इसका ताल्लुक। और सैटर्न कर्म कारक, यानी कि सैटर्न से हम काम देखते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी जॉब है, या जो भी आपका काम है, वो इसी से देखा जाता है, सैटर्न से। और मरकरी जिसका ताल्लुक बिजनेस से है। क्या ये 12 जोडिक के लिए किस किस के लिए अच्छा हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मैं कह दूं, जो सिर्फ और सिर्फ ये सुनने आते कि मेरा जोडिक का क्या होगा, क्योंकि मैं तो नक्षत्र पे भी बात करता हूँ, वो फिर कहते हैं कि मुझे वीडियो कोई समझ नहीं आई, तो अब यहीं से वीडियो स्किप करते हैं तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि जब आपने समझना नहीं है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं आपका वीडियो देखना। तो जो सिर्फ इसलिए आए कि जी मेरा जोडिक अच्छा होगा, बुरा होगा, तो वो फिर वीडियो स्किप कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल सैटर्न एक ही घर में रह के अब अपने रिजल्ट कैसे देगा। आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, और प्लेस ऑफ बर्थ तो पता ही होगा। ये आप किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऐप में जाकर, चाहे आपके पास एंड्रॉयड है या एप्पल है आपके पास, तो वहाँ पे आस्ट्रो सेज जो है, ये दोनों में हो जाती है। वो ऐप डाउनलोड करें, वहाँ अपने नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, टाइम ऑफ बर्थ डालें, तो वहाँ पे जहाँ पे भी लिखा होगा मून, बाज़ दफ़ा साइन बना होता है, और कई जगह लिखा हुआ भी होता है MOON मून, और वो अगर हिंदी में जगह चंद्रमा भी लिखा होगा, तो उसी के आगे लिखा होगा नक्षत्र, कि आपका नक्षत्र अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, मगशर है, क्या है आपका। वो जो भी नक्षत्र होगा, मून जिस नक्षत्र पे बैठा होगा, वो आपका जन्म नक्षत्र होगा। उससे अपने कैलकुलेट करना है कि ये जो सैटर्न आया है, ये आपके तीसरे, पांचवें और सातवें नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। अगर आपका तीसरा नक्षत्र पड़ रहा है, या पांचवा पड़ रहा है, या सातवां पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। तो फिर ये आपको टेंशन दे सकता है, फिर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये आपको अपने ऐप में जाके वो जाके दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सैटर्न ने अपनी नेचर चेंज कर देनी, हालात चेंज कर देने यहाँ पर। क्योंकि यहाँ सैटर्न, वैसे सैटर्न के लिए ये तीनों नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं। एक तो जुपिटर का नक्षत्र है, उसके बाद जो है ये सैटर्न का अपना नक्षत्र है,
फिर मरकरी का नक्षत्र है, तो तीनों नक्षत्र उसके बहुत अच्छे नक्षत्र है यहाँ पर। तो यहाँ सैटर्न जो है बहुत अच्छा फील करता है और गुरु के घर में भी है। तो आपका जो भी नक्षत्र होगा, अगर उससे ये जो रवेत्री नक्षत्र दूसरा नक्षत्र पड़ता है, या आपका कह लें कि 11वां नक्षत्र पड़ता है या 20वां नक्षत्र पड़ता है, तो आपके लिए बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको बहुत, आपके जन्म तारा से बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपके। अगर ये आपके तीसरे या 12वें या 21वें नक्षत्र पे है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जन्म से, तो ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देके जाएगा। अगर ये आपके 7वें नक्षत्र, 16वां नक्षत्र और 25वां नक्षत्र पड़ता है जन्म से, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन में जाके आप देखें, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से है। आपका कैरियर में आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी। चौथा है, तो आप डेफिनेट व्हीकल, गाड़ी, घर का सुख लेंगे, और ये एक लंबे अरसे के लिए बैठता है। तो यहां सैटर्न आपको पूरी की पूरी फेवर दे के जा सकता है। अगर आपका ये दूसरा नक्षत्र संपत्त कहते हैं धन को, यानी कि आपको क्या, हालांकि नेचुरली ये जो है इसको नहस कहा जाता है सैटर्न को भी, लेकिन आपका अगर ये अच्छे नक्षत्र में आके बैठ गया, तो ये आपको फाइनेंशियली गेन या बेनिफिट दे सकता है बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि सैटर्न फलक का 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी कैरियर का और इनकम का, कि आपके कितने इनकम होंगे, बड़े नेटवर्क का, बड़ी सोसाइटी का, आपके फ्रेंड्स का, आपके बड़े बहन भाइयों का। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका ये ट्रांजिट हो रहा है। ये सैटर्न का आपको, जैसे ल्यू वाले हो गए, सेगिटेरियस वाले हो गए, इनको ढैया लगा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आए होंगे। लेकिन कई जिनका जुपिटर संपत्त तारा था, दूसरा तारा था, तो जुपिटर जब सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र पे आएगा, तो उनको लिए बहुत फायदा हुआ होगा। अब जैसे वो अपने नक्षत्र पे आया, तो ये सैटर्न का नक्षत्र तीसरा होगा, तो ल्यू वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हुई होगी। अब ये चौथा तारा है, वही ढैया लगा होगा, सैटर्न उधर ही बैठा होगा, पर हालात चेंज हो जाएंगे। इसी तरह सैगिटेरियस का भी। अब एरियस वाले हो गए, पाइसेस वाले हो गए, इनको सारस्वती लगी हुई है। उन्होंने कहते हैं एक्वेरियस वाले हैं, उनको उनका आखिरी स्पेल है। इसी तरह उनको भी रिजल्ट मिलेंगे कि आपका जन्म तारा क्या है, उससे सैटर्न किस तारा में आया है, उतने ही बड़े बेनिफिट और फायदे आपको मिल सकता है। कि सैटर्न का ताल्लुक हमारे कैरियर से होता है, दुखों का कारक भी इसे कहा जाता है, टीचर भी इसे कहा जाता है। कि जितना सैटर्न के दौर में आदमी सीखता है, कि ये तो आपको तकलीफें देगी, लेकिन यही आपको उठाता भी है। सैटर्न अकबर आपकी कुंडली में योग कारक प्लेनेट है, मरकरी के नक्षत्र पे, और मरकरी के नक्षत्र आपके लिए बेहतर है, तो यहां पे तो ये ट्रांजिट इसका बड़ा ही एक्सीलेंट होगा आपके लिए। आप एप्लीकेशन में जाएं, जाके देखें, क्योंकि ये बड़ा ट्रांजिट है। क्योंकि सैटर्न ने यहाँ पर थोड़े से के लिए दोबारा वापस इधर जरूर आएगा, क्योंकि सैटर्न ने 3 जून 2027 तक इधर ही बैठे रहना, यानी कि अब ज्यादा ये रवेत्री नक्षत्र पे रहेगा। तो ल्यू वाले, सेगिटेरियस वाले, जो सारस्वती वाले भी हैं, एक्वेरियस वाले, एरियस वाले, पाइसेस वाले, यहाँ उनकी सारस्वती में एकदम बदलाव या ढैया में बदलाव और चेंज आ सकता है, वो सिर्फ नक्षत्र की वजह से। क्योंकि मैं ही कोशिश करता हूँ कि मैं ही आपको बताऊं कि नक्षत्र से भी ट्रांजिट देखा जाता है। अब फर्ज के लिए सैटर्न रवेत्री नक्षत्र पे आया है, आपका कोई भी प्लेनेट, मरकरी के 3 नक्षत्र है, रवेत्री इसका आखिरी नक्षत्र है जो कि पाइसिस में आता है। इसका पहला नक्षत्र अश्लेषा है जो कि कैंसर में आता है, और उसका ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि स्कॉर्पियो में आता है। यानी कि
वाटर एलिमेंट में, कैंसर में, स्कॉर्पियो में, पाइसिस में इसके तीनों नक्षत्र आपको मिलेंगे और 9 नक्षत्र होते हैं। तो 9वां नक्षत्र है पहला अश्लेषा मरकरी का। उसके बाद 9 देखें 18 के बाद आएगा तो वो आपको ज्येष्ठा मिलेगा और 27वां नक्षत्र वो भी 9 वो आपको पाइसिस में मिलेगा। अभी सन यहाँ से गुजर के गया, वीनस यहाँ से गुजर के गया, मरकरी यहाँ से गुजर के गया है। तो ये इन्होंने इमीडिएटली अपना वो जल्दी हाउस नक्षत्र चेंज करते हैं तो आपको फर्क नजर आया होगा। तो ये एक लंबा प्लेनेट है, यहां बैठा रहेगा। अब वाटर एलिमेंट में कैंसर में जुपिटर भी आएगा, जुपिटर भी इधर ही आएगा और 3-20 डिग्री तक जुपिटर का ही नक्षत्र होगा। उसके बाद उसे भी सैटर्न के नक्षत्र पे आना है, फिर उसने भी मरकरी के नक्षत्र पे आना है। वो 31 अक्टूबर को जुपिटर तो निकल जाएगा थोड़े देर के लिए, ये फिर ल्यू में जाएगा, फिर दिसंबर में वापस कैंसर में जाएगा, फिर ये अप्रैल तक वहां पर स्टे करेगा। तो बहुत ही वो जब मैं जुपिटर की वीडियो बताऊंगा उसमें डिटेल के साथ बताऊंगा आप कैसा रहेगा आपको। अब सेक्रेटरीज को ले लें आप, सेक्रेटरीज को एग्जॉल्टेड होगा 8वें घर से, यानी लगन का मालिक किस घर में एग्जॉल्ट हो रहा है? 8वें घर में, जो बुरा माना जाता। तो 8वें घर में या तीसरे घर में या छठे घर में एग्जॉल्टेड प्लेनेट अच्छे नहीं माने जाते। यहां तो जितना नीच प्लेनेट होंगे उतना आपको रूज मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नक्षत्र जब पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्लेनेट एक ज़ोडिक साइन में एक घर में एक जैसा रिजल्ट दे। तो वेरिएशंस बदलती रहती हैं, इनके पे चरण भी होते हैं, पहले चरण में, दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में, चौथे चरण में। तो बहुत आसान है आप जज करके सैटर्न का ये पीरियड जो है ये थोड़ा लंबा है, जो है 3 जून 2027 तक, और ये शुरू हुआ था मार्च 2025 से लेकर 8:10 पे आया था ये रात के टाइम, और जब ये निकलेगा 2:55 पे AM यानी कि रात को निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट सैटर्न का रवेत्री नक्षत्र पर 12 जोड़े के लिए सिर्फ इतना ही करना है आपको, अपना नक्षत्र देखना और कुछ नहीं करना। जिन्हें नहीं देखना आता, जो सोचते हैं सर मैं हमने सुनना यही है कि मेरे जोड़ी के बारे में बता दें, तो वो फिर वीडियो नहीं देखते तो अच्छा है। अगर आप समझेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। किससे कहानी तो है नहीं मेरे पास, और ना ही मैं आगे वो नाम लेके कहूँगा कि ये हो वजीफ़े पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये नहीं पढ़। अब प्रैक्टिकल होकर दिखाएं। कुरान से बढ़कर किताब हमारे पास क्या है, उसको हमने समझना है, पढ़ना नहीं है स्वाब के लिए। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जुपिटर के ट्रांजिट से बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी कि मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।